ट्वेल्थ क्लास के 5.6 का आपको 57 नंबर क्वेश्चन लंबा है। लाइक सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। बहुत अच्छा दीपक मैथ क्लासेस बक्सर लाइक और सब्सक्राइब करो और देखते रहो, ठीक है। देखते रहो, बने रहो। और कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। सीरियल से देखो, 2-3 बार देखो, समझ में आ रहा है, ठीक है। और दिक्कत हो तो कमेंट में लिखो। देखो इसको बना रहे हैं, 2 चेयर वाला है, इसका भी निकालना है, dy/dx निकालना है, ठीक है। देखो d डालो r2x लंबा होगा, हटाइएगा मत, स्पीड लीजिए। देखो यहाँ पर dx/dt, t के सापेक्ष करना है। और देखो यहाँ पर भागा का रूल है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए तो पहले का अवकलन d sin qt बटा में dx, पहले का अवकलन इनटू दूसरा रूट में cos 2t माइनस दूसरे का अवकलन रूट में 2 cos 2t बटा में dt की वैसा है dt करो इनटू पहला sin qt, अब बटा में दूसरा का होल उसका होता है ना, दूसरा का होल उसका होता है वो रूट में cos 2t के होल उसका है। बाबू इसको चला निकालने हमको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। dx/dt, इसको अवकलन कीजिए स्थान का नंबर d sin qt बटा में d sin t बटा में dt ऐड हो गया। इसका जब लेते हैं 2 cos 2t माइनस इसका अवकलन लीजिएगा रूट में d रूट में cos 2t बटा में d cos 2t d cos 2t d 2t d 2t dt into sin qt हो सका वो, और नीचे होल स्क्वायर तो रूट स्क्वायर गायब तो हो जाएगा कौन सी cos 2 हो जाएगा। देखो बाबू, और इसका पावर गुणांक में घटता है ना 3 sin और स्क्वायर t और sin का cos t और ज्यों के t cos 2t माइनस रूट का होता है बटा में 1 बटा रूट होता है ना 1 बटा और 2 और रूट में cos 2t इनटू इसका cos का माइनस sin 2t और 2t का केवल 2, इसका sin qt 2 ले 2 का हो जाएगा गायब हो जाएगा, राइट। बटा में cos 2t लंबा बाबू हटाइएगा मत, ठीक है। देखो बाबू यहाँ आ जाए बाटा तो ऊपर जोड़ कर लेंगे, जो किसका हो जाएगा ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t और रूट कट जाएगा, केवल cos 2 हो जाएगा, यानी cos 2t हो जाएगा, राइट। माइनस हो गया ना, ये चीज कितने हो जाएगा देखो माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर sin 2t इंटू sin qt, और देखो ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में cos 2t इंटू रूट में cos 2t, ये क्या निकल रहा होता है ना dx/dt बाबू निकल रहा है, dx/dt निकल रहा है, ठीक है, dx/dt निकल रहा है। और देखो बाबू यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर cos 2t का लगा देंगे फार्मूला, cos को बाहर कर देंगे तरफ, cos 2t का देखो फार्मूला होता है यहाँ पर cos 2t का होता है cos 2t का फार्मूला होता है 1 minus 2 cos स्क्वायर t और 2 sin
और स्क्वायर टी माइनस 1 ये 2 होता है। तो ऊपर और लगा दे, यहाँ पर ऊपर लगा दे, देखते ही है, देखो दो किस तरह लगा रहे हैं, ठीक है, देखो कैसे लग रहा है, 3 साइन और स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, और कॉस 2 लगा यहाँ पर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस, देखो यहाँ पर साइन 2t का फॉर्मूला जानते याद है तुमको, साइन 2t का होता है 2 साइन t इंटू कॉस t इंटू साइन क्यू टी, हो जाएगा वो बटा में जेबते हैं, इसको हम लिखते हैं पावर में, एक रूट का मतलब आधा, इसको मैं पूरा क्या हो जाएगा cos 2t के पावर 3/2, आधा एक को 3/2 कर लेंगे, दो बार हम क्या कर देंगे, 3 इसमें गुणा कर देंगे, इसमें cos बाहर आएगा, ठीक है, 3 ले गुणा कर क्या बचेगा, देखो क्या होगा इसमें, देखो ठीक है, हम दो क्या कर रहे हैं, देखो बाबू बता दें तब, देखो cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिए, नीचे लगा दे फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है, यहाँ 2x रहेगा तो फॉर्मूला x होता है, t रहे तो t होता है, यहाँ t है तो t मिल गया, ठीक है बाबू, एक बार गुणा कर दे, गुणा में ना दोनों लोग गुणा कर दे पार 3 sin और स्क्वायर t इंटू cos t माइनस कितने में 6 हो जाएगा 6 sin स्क्वायर sin की पावर 4 हो जाएगा 4t इंटू cos t प्लस में यहाँ पर sin 1 है, sin 3 क्या रहेगा 2 sin 4t हो जाएगा 40 इंटू cos t बटा में cos 2t बटा पावर में 3/2, देखो बाबू अब आंसर लिखना है 3 sin और स्क्वायर t इंटू cos t माइनस 6 में जो 4 ना 4 sin 4t इंटू cos t बाबू बटा हमारा है cos 2t के पावर 3/2, एक बार देख लो, इसमें क्या, इसमें हम काम साइन और cos कॉमन कर रहे हैं, साइन cos कॉमन कर देंगे, साइन t इंटू cos t क्या बचेगा 3 sin t माइनस 4 sin q बचेगा, ठीक है, बटा में cos 2t के पावर 3/2 sin t इंटू cos t, और फॉर्मूला 3 sin 2 इंटू cos 3 sin t माइनस 4 sin q t का होता है, फॉर्मूला करो, फॉर्मूला होता है sin 3 इतना पानी बनाना है, ठीक है, आगे समीकरण नंबर 1 देखो मैं चार्ट पर लंबा देखो पर लाइक से तो लंबा हटाएंगे मत, देखिए दो बार लंबा है तो बनाता नहीं मैं बना रहा हूं, ठीक है, और दूसरा नंबर d/dx निकाल रहा हूं, देख लो, ठीक है, देखो बाबू अब d/dx निकालना है ना, चलिए तो dw r2 ये इसका निकल चुका है, देखो इसका dy/dt इसको फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, पहले का अवकलन d cos qt बटा में dt, दूसरा cos 2t माइनस दूसरे का अवकलन d रूट में cos 2t बटा में dt इंटू पहला cos qt नीचे का होल स्क्वायर रूट में cos 2t के होल स्क्वायर होगा, वो सरंखान हमको ले जाए dy/dt, सरंखान क्या है इसका d cos qt d cos t d cos t d cos over cos बटा में dt, दूसरा cos 2t माइनस
इसका स्थानांतरण यहाँ पर ए क्या हो जाएगा वो डी रूट में कॉस 2t बटा में डी कॉस 2t डी 2t बटा में डी 2t डी 2t बटा में डी टी कॉस क्यू टी बटा में इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस 2t तो उसका पावर गुणा तो 3 कॉस स्क्वायर टी कॉस होते हैं माइनस साइन टी रूट में कॉस 2t माइनस इसका 1 बटा में 2 रूट में कॉस 2t इंटू कॉस का माइनस साइन 2t हो ना ये था तो होंगे ठीक है आगे बनाना है तो अब इसमें हो गया साइन टी इंटू टी इंटू कॉस क्यू टी और नीचे जो के टी कॉस 2t तो अब माइनस 3 ये बार हो जाएगा ये 2 कटा दें 2 कटा दें अब बाटा को जोड़ कर दें का हो जाएगा बाटा जोड़ करें तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी ये रूट क्या हो जाएगा कॉस 2t तो माइनस माइनस प्लस राइट इधर क्या बचेगा साइन 2t कॉस qt अब बाटा में पहला गुण चौथा कॉस 2t इंटू रूट में कॉस 2t राइट हो गया बाबू ये dy बाई dx हो रहा है देखो यहाँ बाबू लंबा हटाएगा मत देखिए 5 में आएगा तो आएगा देखो बाबू यहाँ पर 3 माइनस 3 साइन 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी बाबू cos 2t का लिखे ऊपर ना नीचे वाला लगा गया था ऊपर बाकी ऊपर लगा देंगे क्या लगा देंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लगा दिए cos 2 का प्लस ये sin 2 का होता है फॉर्मूला 2 sin t into cos t into cos qt क्यों है ना बाबू अब बटा में देख लो यहाँ पर एगो यहाँ आधा है 3 बटा 2 जाएगा cos 2t 3/2 राइट हो गया ना और देखो ये गुणा कर दे इसमें क्या 3 6 ना माइनस 6 2 4 cos स्क्वायर 4 t into sin t माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t into sin t प्लस 2 cos 4t into sin t बटा में cos 2t के पावर 3 6 में लग क्या ना कहीं माइनस 4 cos के पावर 4t into sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t into sin t बटा में cos 2t के पावर 3/2 है 3/2 आधा हो रहा है और देखो बाबू ये इसमें कॉमन कर लेंगे क्या कॉमन कर लेंगे देखो sin t माइनस कॉमन कर लें चलिए इसमें हम क्या कर लेंगे sin t into cos t कॉमन करें क्या बचेगा देखो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 4 cos qt बचा यहाँ पर साइन कॉमन कर दिए प्लस यहाँ पर साइन cos 3 cos t बचेगा बटा में cos 2t पावर 3/2 दो नंबर समीकरण ये क्या चल रहा है dy by dt चल रहा है 2 आ गया 1 आ गया अब निकालेंगे dy dx आगे देखा जाए इसे बना लो ठीक है
देखो बाबू समीकरण 2 भागे 1 से है ना dy बाई dt dx बाई dt y की वैल्यू क्या है sin t इंटू cos t। अब माइनस कॉमन कर लें ऊपर वाले में तो माइनस कॉमन कर लें माइनस बाहर कॉमन कर लें ठीक है क्या बच जाएगा चिन्ह पड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4 cos qt माइनस 3 sin हम प्लस और माइनस 3 sin cos 3 cos t बटा में cos 2t के पावर 3 बाई 2 ये लग जाएगा sin t इंटू cos t 3 sin t माइनस 4 sin qt बटा में cos 2t के पावर 3 बाई 2 ये कटेगा और ये कटेगा माइनस ये फार्मूला बनेगा क्या cos 3t का और नीचे वाला फार्मूला sin 3t का माइनस और cos फ्रॉम टाइम्स क्या होता है cot 3t। अब ये आंसर हो गया बड़ा है सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा बच्चों को हटाइएगा मत अच्छा से 2-3 बार देखिएगा तब समझ में आएगा ठीक है।